ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आपका कोई भी काम होता ही नहीं है, आप किसी भी काम के लिए बाहर जा रहे हैं, आपका वो काम बिल्कुल भी नहीं होता, आपकी कामना पूरी नहीं हो रही, पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। बस कल इस उपाय को करिएगा, बहुत ही सुंदर दिन है। 11 बेलपत्र से छोटा सा उपाय करना है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें। जिसने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। मैं आपको से पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें हमें दिशा वगैरह का और जल कैसे चढ़ाना है इसका ध्यान रखना होगा, ठीक। देखो, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा सफेद फूल। आपको 11 सफेद फूल की जरूरत होगी। किसकी? सफेद, कोई सा भी सफेद फूल जो भी आपके घर के आसपास हो, केतकी का फूल छोड़ करके, ठीक है। 11 फूल ले लिया। साथ ही साथ स्क्रीन पर आपको कितनी प्यारी सी बेलपत्र दिख रही है, इसी तरीके से 11 बेलपत्र की भी आपको जरूरत होगी, यानी 11 सफेद फूल और 11 बेलपत्र, ठीक है। अब देखो, यहां पर आपको दिख रहा होगा तांबे का लोटा। आपके घर में जो भी जल का पात्र हो उसमें अपने घर से जल भरना, ठीक है। अपने घर के नल से, टोटी से, जहां से भी भरना हो अपने घर से जल भरना। और उसके बाद इस कलश में एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे आपने यहाँ पर जल भरा, लेकिन आपको इस जल में कुछ और नहीं डालना है, ठीक है। ना ही बेलपत्र डालनी है, ना ही फूल, बस इसमें सिर्फ जल डालना है। और इसको लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाना, ठीक है। सारी पूजन अर्चना करने से पहले सबसे पहला काम, आप अपने साथ एक सामान और लेके जाना, वो है लाल चंदन, ठीक है। पहुंचते ही सबसे पहला काम, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, यही होता है ना माता अशोक सुंदरी का स्थान, यहीं पर उस लाल चंदन से अच्छे तरीके से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, अपनी कामना कहते हुए लेपन कर देना लाल चंदन से, ठीक है। अब जो आपके हाथ में 11 बेलपत्र है, उस 11 बेलपत्र में से एक एक बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, अपनी कामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। डंडी का जो भाग हो वो आपकी तरफ हो, और आपका जो चेहरा हो, आपका जो फेस हो, आपका जो पूजन करने का स्थान हो, कहाँ होना चाहिए? उत्तर की दिशा में होना चाहिए, ठीक है। चढ़ाना जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, इसी तरीके से बेलपत्र को समर्पित करना है, ठीक है। बात आई समझ में? अब देखो, जो आपके हाथ में फूल है ना, सफेद फूल, उस सफेद फूल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, आपको दोनों हाथों से, एक हाथों से नहीं, अपने दोनों हाथों से महादेव के शिवलिंग के ऊपर 11 फूलों को एक साथ उसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना, ठीक है। बस इतना ही काम करना है। अब देखो, जो आपके हाथ में कलश है, लोटा है, जो जल है तांबे का, उस कलश को आपको उसी फूल के ऊपर, बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है। कैसे समर्पित करना है समझो। देखो, जैसे मान लेते हैं कि आप इस साइड खड़े होकर के जल को समर्पित कर रहे हो, तो आप जो जल को चढ़ाओगे वो आप अपनी तरफ चढ़ाओगे। कहने का मतलब कि जो जल की धार आप गिराओगे, कोशिश ये करना कि जितनी भी पानी हो, जितना भी जल हो, वो आपकी तरफ गिरे। आपकी तरफ गिरने का मतलब कि आपके ऊपर छींटा ना पड़े, बस थोड़ा सा नीचे करके, और ऐसा जल चढ़ाना कि जो शिवलिंग का भाग आपको दिख रहा है, यहीं पर वो जल गिरे और आपको पूरा जल का भाग दिखे। ऐसा ना हो कि जल आपने चढ़ाया पूरा यहां से बहता हुआ यहां जा रहा है, नहीं। आप ऐसा चढ़ाना कि जल आपकी तरफ गिरे, ठीक है। जब आप जल चढ़ा रहे हो तो अपनी कामना खड़े होकर के प्यार से महादेव से कह देना। यकीन मानिए आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और समझना, ये जो लाल चंदन का लेपन आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर किया है ना, इस लाल चंदन को थोड़ा सा लेकर के अपनी कटोरी में ले लेना, और उस कटोरी को लेके आप अपने घर जाना, ठीक है। अब उस लाल चंदन से आपको अपने दरवाजे पर एक बिंदी लगानी है। अब समझना कि कौन से दरवाजे पे बिंदी लगानी है। देखो, जिस भी दरवाजे से जो व्यक्ति आपके घर का किसी भी काम के लिए जाता हो, उसका काम ना होता हो, ठीक है, आपको चाहिए कि नहीं ये काम होना चाहिए, तो आपको उसी दरवाजे पर उस लाल चंदन की बिंदी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए बहुत ही छोटा सा लगा देना। लेकिन वो दरवाजा किसको होना, कौन सा होना चाहिए? जिस दरवाजे से वो व्यक्ति घर के बाहर निकलता हो, ठीक है। चाहे वो मेन गेट हो, चाहे आपके घर के अंदर का दरवाजा हो, कहीं पर भी आप लगा देना, ठीक है। बिना बताए, किसी को बताना नहीं कि मैं ऐसा कर रहा हूं या कर रही हूं। किसी के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हो, अपने घर में किसी भी सदस्य के लिए करिएगा इस उपाय को। कल बहुत शुभ दिन है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी बनी है, मुझे पता है, लेकिन उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। आवाज जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।